Good evening, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 इंग्लिश न्यू अपडेटेड उड़ान में से प्रैक्टिस मटेरियल चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसकी वर्कशीट 1। सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसके अनुसार हर वर्कशीट में से 50% क्वेश्चंस प्लानिंग पीरियड में करवाए जाएंगे, जिन्हें उड़ान कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग में पहचान का नाम दिया गया है। जब हम एक चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तब हमें नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी शुरू कर देनी है और 2 हफ्ते पहले उस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट में से 50% क्वेश्चंस करवा कर बच्चों की कमियों की पहचान करनी है। तो वीडियो हम सारे का एक साथ बनाएंगे। सभी अध्यापक साथी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी अपनी कक्षा के छात्रों के माहौल के अनुसार इसमें से प्रश्न उत्तर छांट सकते हैं। कॉम्पिटेंसीज क्लियर करवाने के लिए क्वेश्चंस को पिक एंड चूज भी किया जा सकता है। वर्कशीट 1 में प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 409 नंबर 409। 4th क्लास की प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है इसमें कि स्टूडेंट्स कैन रीअरेंज अप टू 6 जम्बल्ड वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, कि कम से कम 6 शब्दों को सही क्रम में बिठाकर विद्यार्थी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी 606, 6th क्लास की कॉम्पिटेंसी है कि यू कैन इन्फर मीनिंग फ्रॉम फेमिलियर एंड अनफेमिलियर ग्रेड 6 एप्रोप्रिएट टेक्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, कि कुछ दिया हुआ है मटेरियल हमें टेक्स्ट, उसे पढ़कर हम उसमें से शब्दों के अर्थ छांट सकें। इन्फर का मतलब कोई बिल्कुल सही अर्थ छांटना नहीं, जिससे हमें उस पैसेज का अर्थ समझ में आ जाए। सिर्फ इतनी ही बात हमें समझने के योग्य होना है। तो सबसे पहले 409 कॉम्पिटेंसी के अनुसार रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं छोटे छोटे, इनको हमने, ये जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, सॉरी सेंटेंसेस इनको भी नहीं कह सकते, इनको हमने मीनिंगफुल सेंटेंसेस में अरेंज करना है। फ्रूट माई इज फेवरेट मैंगो, तो नाउन को छांट कर आगे ले गए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। सेकंड, आई एवरीडे स्कूल गो टू। अब इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, नाउन या प्रोनाउन छांट कर सब्जेक्ट की जगह रखकर देखा, फिर उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाई और फिर बाकी वर्ड्स लगाकर देखेंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। कलर्स द रेनबो 7 हैज, द रेनबो हैज 7 कलर्स। होली रिवर is the Ganga a, the Ganga is a holy river. This 5 rupees costs pen, this pen costs 5 rupees, this pen costs 5 rupees. English my is subject favorite, English is my favorite subject. My love country I love my country. The feeling cold is baby,
द बेबी इज फीलिंग कोल्ड, द डॉग वेल into the fell, the dog fell into the well. Comes he car in a, he comes in a car. तो इन 10 सेंटेंसेस में से इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमें केवल 5 सेंटेंसेस पहले करवाने हैं, जिससे हमें पहचान होगी, और ये काम हमें करवाना है उड़ान के पीरियड में। बाकी के 5 हमें चैप्टर होने के बाद रेगुलर क्लास में कराने हैं। अब वर्कशीट 2 देखिए। इसकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 512। ये 5th क्लास की कॉम्पिटेंसी है कि स्टूडेंट्स कैन सर्च फॉर वर्ड मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में बच्चे अल्फाबेटिकली लगे हुए वर्ड्स को ढूंढकर उनके मीनिंग्स ढूंढ सकते हैं। एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी यानी कि 6th क्लास की जो कॉम्पिटेंसी है वो भी यही है कि उन्हें टेक्स्ट पढ़कर उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड पे अटेंशन टू द अल्फाबेटाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी। अल्फाबेटाइजेशन माने ABC के अनुसार, क्रम के अनुसार उनको वर्ड्स लगे हुए छांटने आने चाहिए। जैसे इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, ऐसे। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एज इट इज, मैंने वहीं से उठाकर लिखे हैं। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, grabbed, held forcefully, breeches, short trousers, hamper, a basket with a lid, grimaced, scowled, shrieked, cried, mystery, unexplainable, slyly, secretively, chores, डेली रूटीन के जो काम होते हैं, एटीट्यूड, हमारी फीलिंग किसी के प्रति, एटीट्यूड, सोच, दृष्टिकोण। वर्कशीट 3 देखिए। प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 408। 4th क्लास की रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है इसमें कि अपने आप को विद्यार्थी एक्सप्रेस कर सके, अपने वर्ड्स में कोई पैराग्राफ लिख सके जिसमें वो किसी पर्सन या किसी इवेंट को नरेट कर सके। एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी 407 में, अब ये शायद यहाँ 607 होना चाहिए था, कि आपने यहां से क्या सीखा, क्या सीखेंगे बच्चे इस एक्सरसाइज से? हाउ टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस। तो उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं 6th क्लास के स्टूडेंट से। एक टेम्पल के बारे में लिखना है, हिंट्स दिए हुए हैं। तो जब हम किसी पुरानी घटना के बारे में लिखते हैं तो वर्ब की 2nd फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे अ विजिट टू अ टेम्पल। लास्ट संडे माई ग्रैंड मदर टुक मी टू शिव मंदिर इन आवर कॉलोनी। कि लास्ट संडे मेरी दादी माँ मुझे कॉलोनी के शिव मंदिर में ले गई। तो ये टेक की 2nd फॉर्म है टुक। अब हमने आगे मंदिर का वर्णन करना है, तो मंदिर तो वैसे ही है, इसलिए यहां पर सब में वर्ब की 1st फॉर्म है। इट इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल, इट इज सिचुएटेड नियर अ बिग पॉन्ड, इट इज वेरी बिग एंड बिल्ट इन स्टोन। ये तालाब के किनारे है, ये इसकी सिचुएशन हो गई, लोकेशन बहुत बड़ा है और पत्थर में बना हुआ है। It has idols of many deities. Deities माने देवी देवता। A big idol of Lord Shiva and Parvati stands in the center of the prayer hall. प्रेयर हॉल के बीचों बीच भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति है। The prayer hall is where we sit and pray. प्रेयर हॉल वो जगह है जहां हम बैठकर प्रार्थना करते हैं।
द टेम्पल हैज अ सीरीन एंड पॉइस एटमोस्फियर। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र है। इंसेंस स्टिक्स एंड ज्योतिज मेक इट फ्रेग्रेंट। वहां जो ज्योति जल रही है और जो धूप बत्ती जल रही है उससे पूरा वातावरण सुगंधित है। वी अटेंडेड द पूजा एंड केम बैक होम। हमने पूजा में भाग लिया और घर वापस आ गए। तो जो चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी उनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो हमारी पिछले समय के कामों को दिखाती हैं उनके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस टेंस से हमने, इस एक्सरसाइज से हमने पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को यूज करना सीखा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना सीखा। अब इस एक्सरसाइज के तो दो हिस्से नहीं हो सकते, तो हम ऐसा ही कोई और पैराग्राफ बाद में बच्चे को लिखने को देंगे ताकि ये चेक हो सके कि वो एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी तक पहुंचा है या नहीं। तो ये वीडियो यहां समाप्त होती है। दिस वीडियो एंड्स हियर। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।